ऐसे ही इस दुनिया में क्या होता है, जब तक जो आपको चाहिए वो मिल गया है और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सोचा था, तब तक तो खुशी है। यानी जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक हमारे माइंड में एक इमेज होती है शादी की, जो मूवीज देख के बनी होती है या इधर उधर से सुन करके बनी होती है या कुछ ना कुछ इमेजिनेशंस होती है। जब एक्चुअल में शादी हो जाती है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत अलग है उससे जैसा मैंने सोचा था। तो बहुत सारी कंडीशंस है वहां पर, वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी, जो हो ही नहीं सकती, तब आप खुश होगे। तो आप खुश हो ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन क्या है कि मैं शादी करके इस घर में जा रही हूं और मान लो कि आपके जो इन लॉज हैं वो साथ में ही रहते हैं, तो मेरी सास अच्छी होनी चाहिए। ये कंडीशन कभी पूरी हो सकती है? वो बोल तो सकती है कि तुझ में और मेरी बेटी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअल में कोई फर्क नहीं है? ऐसा कभी हो सकता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बिकॉज ये आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। कोई थ्योरेटिकल बात नहीं हो रही है यहां पर। हम लोग इस तरह से कभी इंक्वायरी नहीं करते हैं, बस ऊपर ऊपर लेवल की बातें करते हैं। और अभी तो मैंने इसकी जो लेयर्स हैं वो ऊपर की एक दो लेयर भी टच नहीं करी है। अभी तो पता नहीं कितनी सारी और लेयर्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं और डेप्थ में जाकर के देख सकते हैं कि एक्चुअल में खुशी क्या होती है। तो ध्यान से समझो, खुश होने के दो तरीके हैं हमारे पास में। एक है किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू। दोनों में प्रॉब्लम देख पा रहे हो? आई एम नॉट श्योर कि देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। वो देखने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस एंड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, जो हमारे पास में नहीं है। हम तो बस बंदरों की तरह जीते हैं। यानी क्या? कॉपी करते हैं एक दूसरे को। अच्छा वो कर रहा है मैं भी करूंगा, उसके पास में ये है मेरे को भी चाहिए। जो सब कर रहे होते हैं वही हम करते हैं, और वहां पर कहीं पर भी खुशी का नामो निशान नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है। अगर इसका सबूत देखना हो तो यहां पर जाकर के सड़कों पे देख लो, हर कोई लड़ने मरने कटने को तैयार बैठा है बिना किसी बात के। किसी को गुस्से से देखना तो बहुत दूर की बात है, किसी को देख करके स्माइल पास कर दो, सामने से रिएक्शन आएगा, अबे हंस क्यों रहा है मेरे को देख करके, मेरा मजाक उड़ा रहा है। अरे भाई, अगर वो स्माइल पास कर रहा है तो तू भी कर दे। या अगर आप लड़के हो, सामने वाली लड़की है, तो बवाल हो जाएगा। छेड़ दिया मुझे, फिर बाकी के लोग आपको छेड़ेंगे वहां पर, क्योंकि सब भरे पड़े हैं, अपने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो जो प्लेजर्स आपको ऑब्जेक्ट से मिलते हैं वो टेम्पररी होते हैं। जैसे कुछ खाने में प्लेजर मिल रहा है, कब तक मिलेगा? जब तक भूख है। भूख नहीं है और फिर भी आपको खाने के लिए दिया जाए तो प्लेजर नहीं है, पेन है। तो प्लेजर को बियर करने की आपकी अपनी कैपेसिटी है, उससे ज्यादा प्लेजर आप बियर नहीं कर सकते। दैट इज टेम्पररी, दैट इज इन टाइम। और जितने भी आपके गोल्स होते हैं या माइलस्टोन्स होते हैं, वो सब आप अचीव करना चाहते हो इन्हीं दो चीजों के लिए, ऑब्जेक्ट एंड पर्सन। ये जो खुशी आपको मिलती है ऑब्जेक्ट से और लोगों से, उसमें बहुत तरह के फ्लॉज हैं, बिकॉज आप उस पर डिपेंड हो जाते हो। फिर उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का आपको एडिक्शन हो जाता है। फिर वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन आपको कंट्रोल करता है या करती है। ना आप उसके साथ रह सकते हो ना उसको छोड़ सकते हो। हर ऑब्जेक्ट का और हर पर्सन का एक साइड इफेक्ट होता है, जो कभी एविडेंट होता है, कभी नहीं होता है, कभी इमीडिएटली होता है, कभी 10-20 साल बाद होता है। तो ये जो तरीके हैं हमारे पास खुश होने के, यहां पर खुश होना पॉसिबल ही नहीं है। खुशी की बातें हो सकती हैं बट एक्चुअल में कभी खुश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप कितना भी कर लो कमियां रह ही जाएंगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आपका जो बेसिक नेचर है उससे अलग है, अगर इस तरह से आप खुश होना चाहते हो तो। ये क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? आप कहते रहे हो हुआ है, किसको क्लियर हुआ है एक बार बताओ। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है कि ये आपके बेसिक नेचर से अलग है। हाथ ऊपर करो और माइक लेकर के बोलो। कोई भी ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, अगर वो मेरे पास है तो मैं खुशी दे भी सकता है, मेरे पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। लेकिन वही ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कुछ भी है, मैं अगर किसी का शेयर करता हूँ तो उसमें मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। अगर मैं किसी के कुछ करता हूँ, चाहे वो मनी से है, चाहे पैसे से है, चाहे मैं अपने शरीर से किसी के लिए सेवा कुछ करता हूँ किसी के लिए, तो उसमें जो हैप्पीनेस मिलती है ना मेरे को, दैट इज़ परमानेंट हैप्पीनेस मेरे हिसाब से। आप कह रहे हो कि किसी के लिए हम कुछ करते हैं तो खुशी मिलती है। अगर किसी के लिए हम कुछ करते हैं और सामने से अच्छा रिस्पॉन्स आता है तब तो खुशी मिलती है जी। या कभी किसी के साथ में आपने एक्चुअल में आउट ऑफ द वे जा करके कुछ अच्छा किया और उसने कुछ बहुत बुरा कर दिया आपके साथ में, तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में मैं अपने मन को समझा देता हूँ कि भाई मैंने अच्छा किया, ये मेरा कदम है जो मैंने अच्छा उसके साथ किया। वो अगर नहीं बिहेव करा तो उसके लिए मैंने परेशान नहीं होना उसके लिए। बट क्या ऐसा एक्चुअल में होता है या एक्चुअल में हमें अंदर से गुस्सा आता है उस इंसान के ऊपर और उल्टा और ज्यादा गुस्सा आता है? क्योंकि अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो
और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, या फिर अगर आप किसी के साथ में बुरा करते हो और वो सामने से बुरा करता है तो ज्यादा गुस्सा आता है? ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है ऊपर ऊपर लेवल से, क्योंकि ऐसी बातें हमने सुनी है तो हमारे दिमाग में बैठी हुई है, उतना सिंपल नहीं है ये। आपको लाइफ में सबसे ज्यादा जिन लोगों पे गुस्सा आता है ना, सबसे ज्यादा, मैं बता देता हूं किसके ऊपर आता है, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, बताना ठीक है गलत है। वो लोग जिनके लिए आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया और बदले में देखो उसने मेरे साथ में क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और कोई आपका बहुत खास दोस्त है या रिलेटिव है, वो आपके पास में आया कि भाई मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। आपने कैसे भी करके, कहीं से उधार ले करके, कुछ भी करके उसको पैसे दे दिए कि भाई कब तक वापस करेगा? 2 महीने में वापस कर दूंगा। अब 6 महीने हो गए, आप उसको फोन कर रहे हो, वो फोन नहीं उठा रहा है। 2 साल हो गए, वो कह रहा है नहीं देता, जा जो कर सकता है कर ले। ये गुस्सा कब तक रहेगा आपके अंदर? पूरी लाइफ के लिए। तो ये जो हमको लगता है ना कि किसी के लिए अच्छा करके कुछ अच्छा हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंडीशनल एंड रिलेटिव टू द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर पर्सन। अगर सामने वाले की आंखों में और उसके दिल में और उसके एक्शंस में आपको ग्रैटिट्यूड दिखेगा, आपको यह दिखेगा कि आई एम थैंकफुल टू यू, तो आपको खुशी होगी। बट अगर वो आपको ही हार्म कर देगा तो आपको दुख होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कहीं पे जॉब करते हो, आपने किसी की बहुत हेल्प करी और जब मौका आया तो आपके सर के ऊपर पैर रखे वो ऊपर चला गया है, गुस्सा आता है? नहीं आता है। तो अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये जो तरीके हैं हमारे पास में, जो भी मॉरल साइंस की बुक्स में है या जो भी अलग अलग तरह के लोगों ने हमको बताए हैं, सिखाए हैं खुश होने के, जिन्होंने भी खुशियों के बारे में बात करी है, मेरे स्टैंड पॉइंट से अगर आप देखोगे, जहां तक मैं लाइफ को समझ पाया हूं, वो सब एक स्कैम है, टोटल स्कैम है। मतलब आपकी जो डिफॉल्ट थिंकिंग है वो कुछ और है, उससे अलग आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी जो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है, और उसको कुछ देर के लिए आप अचीव करते हो और आपको लगता है कि मैं तो खुश हो गया हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी का जो बेसिक नेचर है उसमें हंगर है, थर्स्ट है, भूख प्यास है या नहीं है किसी के भी, तो आपको प्यास लगती है। अब मैंने क्या किया, मैंने आकर के आपको बोला कि काम करो, अपनी प्यास को ना कंट्रोल करो। बेसिक नेचर आपका क्या है? थर्स्ट, प्यास। मैंने एक नया कॉन्सेप्ट आपके माइंड में प्लांट कर दिया कि ये देखो, मैंने अपनी प्यास को कंट्रोल किया, अपनी बॉडी को, अपने सेंसेस को वश में किया और मैं सुखी हो गया। अब आप कंट्रोल कर रहे हो, एक्चुअल में नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, बट ऐसा आपको लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं, यानी उसके बारे में सोच रहे हो कि मुझे प्यास नहीं लग रही है। प्यास का ना लगना ही खुशी है, पानी के बारे में ना सोचना ही खुशी है। मेरे मन में ना तो पानी के थॉट्स आ रहे हैं ना प्यास के थॉट्स आ रहे हैं। कब तक रहेगी ये खुशी? रहेगी, ऐसा नहीं है नहीं रहेगी। कब तक रहेगी मुझे ये बताओ? जब तक प्यास ना लग जाए। समझे नहीं समझे? तब आपकी असलियत सामने आएगी। अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो कहा था ये सोचते रहो, ये करते रहो, उससे प्यास नहीं लगेगी, ये तो प्यास लग गई वापस से। अब क्या करूं? अब जो ये कह रहे हैं गुरुजी वो करूं या वो करूं जो मेरी बॉडी कह रही है? एंड में जीत किसकी होगी? बॉडी की। पानी पीने में खुशी मिलेगी। पानी पीने में खुशी नहीं मिलेगी, पानी पीने के बाद में आपको रिग्रेट होगा, गिल्ट महसूस होगा इस थॉट की वजह से कि पानी को पीना बुरा होता है। तो अब आप और फंस गए हो। आपकी जो पानी को पीने से खुशी मिलती थी वो खुशी भी छीन ली है उस इंसान ने, जिसने आकर के ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में डाल दिए हैप्पीनेस के, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है और बकवास है। तो अब आपको पानी पीने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी। मैं पानी का एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन जो भी आपके सेंसेस के थ्रू होता है, जो आप में भी होता है, जानवरों में भी होता है, उस सबको आप यहां पर फिट कर सकते हो। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला है? नहीं आई ना? कितनों को आई? बाकियों को नहीं आई। आपके पास में एक बॉडी है, बॉडी में नेचुरली कुछ होता है जो जानवरों के अंदर भी होता है, लेकिन अगर उसको आप कंट्रोल कर लो तो खुशी है। ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं, नहीं करते हैं? तो जब कंट्रोल नहीं कर पाओगे और आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा? उसके बाद में अंदर क्या आएगा? गिल्ट आएगा, रिग्रेट होगा,